नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। 24 घंटे में 9,987 नए कोरोना संक्रमित। अब देश भर में 2 लाख के पार हुए संक्रमित। हरियाणा में 4,854 हुए संक्रमितों की संख्या। जेजेपी में जल्द ही होंगे बड़े बदलाव। प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह ने कही बड़ी बात। मेहनती कार्यकर्ताओं को मिलेगी नई जिम्मेदारी। अब हरियाणा में एसीएस अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी। अपने अनुभव से कोरोना को मात देंगे एसीएस अधिकारी। और रोहतक में कई दुकानों को किया गया सील। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। मास्क पहनने के लिए किया जा रहा जागरूक। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 2,66,598 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 7,466 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,29,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 9,987 नए मामले सामने आए हैं और 266 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं हरियाणा में 406 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ मरीजों की संख्या 4,854 हो चुकी है। वहीं संक्रमण से मरने वालों की संख्या भी अब 39 हो गई है। संक्रमण का जो रिकवरी रेट है वो 35.2% हो गया है, जबकि संक्रमण बढ़ने की दर 3.35% है। 5,285 मरीजों के सैंपल रिपोर्ट आना अभी बाकी है। कुल संक्रमित मरीजों में से 1,700 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 3,115 मरीज अभी संक्रमित हैं जिनका इलाज चल रहा है। रोहतक के शास्त्री नगर में आज कई दुकानों को सील किया गया है, साथ ही मास्क के लिए जागरूक किया गया। आपको बता दें कि लगातार सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जागरूक किया जा रहा है, लेकिन दुकानदार नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं, जिसके चलते कई दुकानों के चालान काटे गए। इस दौरान व्यापारियों में भी हड़कंप मच गया। आज स्थानीय विधायक ईश्वर सिंह ने अनाज मंडी गोहला चीका में आपको ये बता दें कि खुला दरबार लगाकर सैकड़ों व्यापारियों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को बुलाकर कई समस्याओं का मौके पर ही निवारण करवाया। विधायक ने कहा कि गोहला चीका क्षेत्र के अंदर सभी समस्याओं को हल करवाना मेरा कर्तव्य है और मैं जनता के बीच दरबार लगाकर गोहला चीका में लोगों की समस्याओं का निवारण करूँगा। कुछ समय पहले गोहला और सीवन के लोगों ने जूस बोर की समस्या को मेरे समक्ष रखा था, जिसे मैंने गोहला और सीवन ब्लॉक में 100 बोर लगाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र भेजा था और मुख्यमंत्री ने मुझे बुलाकर इस समस्या पर चर्चा भी की थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समस्या को देखते हुए गोहला और गांव सीवन में 100 बोर लगाने की स्वीकृति दी और जल्द ही ये बोर लग जाएंगे, जिससे गोहला क्षेत्र की डार्क जोन की समस्या भी खत्म हो जाएगी। और जहाँ बैठ कर के समस्याओं जो शहर की थी, वाजिब जो जेन्युइन समस्या है वो मेरे को बताई गई। और ये जो समस्याएं जैसे जीरी जो है ना कणक का उठान नहीं हो रहा, पैसे की पेमेंट नहीं आ रही, प्रधान जो है ना 3 की बजाय एक बनाए जाए, अनेकों समस्याएं शहर के अंदर, पानी खड़ा है सड़कों के ऊपर। तो वो मैंने लगभग जो है सारी प्रक्रिया नोट कर लिया और जो है ना कई चीज़ों का मैंने मौके के ऊपर समाधान कर भी दिया, जैसे पेमेंट का है, ठान का है। जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और उन्होंने कहा कि अपने संगठन को और मजबूत करने के लिए जल्द संगठन में कुछ बदलावों के साथ विस्तार करने जा रही है। जेजेपी अपने संगठन का राष्ट्रीय स्तर से लेकर हल्का स्तर तक बदलाव और विस्तार करते हुए नई मजबूत साथियों को नियुक्त करेगी, तो वहीं मेहनती नेताओं को नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
शाहबाद रविदास धर्मशाला में ठहरे 26 प्रवासी मजदूरों के लिए देश की हॉकी टीम की पूर्व कप्तान संदीप कौर उस समय रहमत का फरिश्ता बन गई जब उन्होंने सभी मजदूरों के लिए अपने निजी कोष से ऑनलाइन ट्रेन बुकिंग करवाकर उन्हें टिकट्स दिए ताकि वो सकुशल अपने घर जा सकें, जिसके लिए सभी प्रवासी मजदूरों ने संदीप कौर का आभार जताया। हॉकी खिलाड़ी संदीप कौर ने कहा कि जब उन्हें इस बारे में पता लगा कि 11 पुरुष, 9 महिलाएं और 6 बच्चे यानी प्रवासी मजदूर पट्टी शाहबाद के गांव शहजादपुर के पास में रविदास धर्मशाला में ठहरे हुए हैं, तो उन्होंने बात करके उनकी समस्या को सुना। दरअसल प्रशासन की तरफ से इन मजदूरों को कोई सहायता न मिलने के कारण इन्हें अपने निजी फंड से ट्रेन की टिकटें बुक करवाकर इनके गंतव्य स्थान पर भेजने का फैसला किया। प्रवासी मजदूरों ने पूर्व कप्तान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी का आभार प्रकट किया और वहीं रविदास धर्मशाला के सदस्यों ने संदीप कौर को सिरोपा और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जो आसपास के एरिया के जनता है जिन्होंने इन लोगों इतने दिन से रखा हुआ है, यहाँ पे खाना दे रहे हैं, मैं देख ही रही थी, ये पूरा फैमिली की तरह यहाँ रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये होगी, ये जिस दिन ये लोग यहाँ से जाएंगे, ये इस जगह को मिस करेंगे, शाहबाद को। ये शाहबाद एक ऐसी शाहबाद का नाम ऐसा है पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है, एक हॉकी के कार्य किए हुए यहाँ के लोगों ने, तो ये हमारे बड़ी पवित्र धरती है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ के लोग आगे से सुन लें, कभी भी कोई किसी को तकलीफ़ हो, किसी को दुख दर्द हो, वो बिल्कुल साथ दें। जींद में किसान हित के मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन की जिला इकाई ने यहां जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। इससे पहले स्थानीय किसान भवन में बैठक करके किसानों ने केंद्र सरकार को पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाली सरकार बताया और कहा कि किसानों की फसलों पर नया कानून बनाने से पहले केंद्र सरकार किसान की फसल खरीद और भाव की गारंटी का वादा करे। राष्ट्रव्यापी आह्वान पर इससे पहले किसान भवन में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामफल कंडेला ने की, तो बैठक में भाकियों नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार नया कानून बनाने जा रही है जो किसान और खेती को बर्बाद करेगा। इससे 55 साल पहले यही बात हुआ करती थी देश में। अकबर सारे गाँव में जो है अपने व्यापारी लोग वहाँ से खरीद करके लाते थे, जो चाया उतना मन करते थे वो उस भाव से बेचते थे और अपना पूरा स्टॉक करते थे। ना ही तो गवर्नमेंट जो है नहीं असेसिंग ऑफ कम्युनिटी एक्ट का नाम लेकर के जो सुधार कर ला रही है, उसमें ये गारंटी देने लग रही है अगर हम जो है उसको पर पाबंदी नहीं लगाएंगे जब मूल्य बचेगा। आम जनता उस एक व्यापारी के हाथ में सारा अगर जो खाद्यान्न चला गया उसके बाद में क्या खाएगी, वो अपनी मर्जी के हिसाब से बेचेगा, न कि जनता के और सरकार के कहने से। तो इसलिए उसका विरोध जो है हम प्रकट करने के लिए सारे हिंदुस्तान में आज ये ज्ञापन देने लगे। रोहतक के अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल ने कहा कि सभी जोनल कमेटी सदस्यों को यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी घर बिना कोविड-19 सर्वे के ना रहे। हमें सभी घरों को कोविड-19 सर्वे में शामिल करना है। उन्होंने जिला विकास भवन में आयोजित कोविड-19 सर्वे की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों की तारीफ करते हुए कहा कि रोहतक जिले में सभी जोनल सेक्टर और लोकल कमेटी का गठन सरकार की दी गई हिदायतों के तहत पूरा कर लिया गया है। अब हमें आने वाले 3 दिन में हमारे बाकी बचे सर्वे को भी पूरा कर देना चाहिए। पानीपत की सड़कों पर आजकल आवारा और बेसहारा पशुओं के झुंड देखने को खूब मिल रहे हैं, जिनके कारण हर दिन कोई ना कोई इनकी चपेट में आने से घायल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये झुंड किसी अधिकारी को दिखाई नहीं देते हैं। दर्जनों आवारा और बेसहारा पशुओं कहीं और नहीं, जहां जिले के सभी अधिकारी अपने कार्यालय में पहुंचते हैं, यानी लघु सचिवालय के सामने जीटी रोड पर आराम से सड़क पर कब्जा करके बैठे हैं और कोई अधिकारी इन्हें यहां पर हटाने की जहमत नहीं करता है। वहीं डीएसपी मुख्यालय के बाहर जिस तरीके से आवारा पशु बैठे हुए हैं, ना तो कोई अधिकारी इनको कुछ कहता है और ना ही कोई कर्मचारी। देखिए, हम तो हर चाहे हमारा कार्य है या नहीं है, एक पुलिस ऐसा फर्स्ट रिस्पोंडर एक इंस्टीट्यूशन है कि जो कोई भी कार्य हो तो पुलिस तो आगे जाती ही जाती है, लेकिन फिर भी ये काम हम तो करते ही हैं। हमारी गाड़ी जाती है, कोई पशु दिखता तो उसको हटाते हैं, लेकिन उसका परमानेंट सोल्यूशन नगर निगम के पास है। वो इनको पकड़ के गौशालाओं में छोड़ें, ये हम के नोटिस में भी लाएंगे, क्योंकि इससे सड़क दुर्घटना भी हो सकती है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। कोरोना को हराना है, देश को जिताना है। सभी कोरोना फाइटर्स को सलाम। शर्मा जी, दीमक वाले, नाम ही काफी है।
एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है।